तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है और आपको इंटरव्यू का कॉल आया है तो आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी जरूरी है उस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। तो क्यों ये वीडियो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोविड 19 के चलते पहले ही जो जॉब्स है उनकी कमी है और जॉब टेकर्स ज्यादा है, जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज है वो कम है। और अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आपका दरवाजा खटखटाती है और आप उसे मिस आउट कर देते हो सिर्फ इसलिए आपको ये नहीं पता था कि इंटरव्यू के स्किल्स क्या होते हैं और किस तरह से आप इंटरव्यू दो, तो ये बहुत ही बुरा होगा। इसलिए इस वीडियो पर बने रहिए अंत तक ताकि आप समझ पाओ कि क्या क्या स्किल्स आपको रिक्वायर्ड है जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है उसे कैश करने के लिए और उसका बेस्ट यूज मेक करने के लिए। अब बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि जब आप जॉब इंटरव्यू देते हो तो वो सिर्फ लेना देना है कि लोग आपको लाइक करें या आप एक्सेप्ट हो जाओ, पर ये टू साइडेड प्रोसेस है। यहां पर आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको पसंद करे और आप भी जो जॉब प्रोफाइल है या जो कंपनी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसको आप भी पसंद करो और आप भी पैशनेट हो उस काम को करने के लिए। जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपना एक सेल्फ इवैल्यूएशन कर लो, अपने स्किल्स का, अपने टैलेंट्स का, अपने पास्ट एक्सपीरियंस का और जिस टाइप की आप जॉब करना चाहते हो, जो रोल आपके लिए बेस्ट सुटेबल है। अगर आप सेल्फ इवैल्यूएशन करोगे तो आप अननेसेसरीली और जो इररिलेवेंट जॉब्स है उन्हें अप्लाई करने से बच जाओगे। तो किसी के लिए सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जॉब के अंदर, या किसी के लिए वर्क एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए जो लोकेशन है जॉब का वो इजीली कम्यूटेबल हो ये जरूरी होता है, और किसी के लिए जो उनका बॉस है या कंपनी है उसकी जो प्रोफाइल है या वो कितनी फेमस है या कितनी बड़ी कंपनी है, इस बेसिस पे भी बहुत सारे लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ टिप्स जो आपको करने हैं, जो काम करने हैं जॉब इंटरव्यू पे जाने से पहले। सबसे नंबर 1 चीज है कि कंपनी के बारे में रिसर्च करिए। जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, जहां पर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, उसके बारे में आपको आपका एम्प्लॉयर या एचआर क्वेश्चंस पूछेगा ही, और वो पूछेगा कि क्या आप कंपनी की वेबसाइट पर गए थे और आपको क्या पता है इस कंपनी के बारे में। तो जरूरी है आप कंपनी की वेबसाइट पर जाइए, देखिए वो कंपनी कितने सालों से है, उसके अबाउट अस सेक्शन, कौन कौन फाउंडर मेंबर्स है, कितनी उसकी ब्रांचेस है, क्या उसकी प्रेजेंस है, उसका एरिया ऑफ वर्क क्या है, किस तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज में वो डील करते हैं और वहां पर आपके लिए क्या स्कोप है लर्न करने का या इंप्रूव करने का, या आप वहां पर क्या सीख सकते हो। तो थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में नॉलेज ले लीजिए ताकि आप अपने एम्प्लॉयर के सामने ये बहुत बड़ी गलती ना कर दो। दूसरी टिप मैं आपसे शेयर करूंगा कि इंटरव्यू पर जाने से पहले प्रैक्टिस इंटरव्यूज और मॉक इंटरव्यूज बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये कैसे आप करोगे? जब आप जिस कंपनी पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और वो अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका फाइनल टेक है। जिस तरह से एक मूवी के अंदर एक एक्टर है बहुत सारे रीटेक्स देता है, बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट देता है और बहुत सारी बार अपने डायलॉग्स को रिहर्स करता है, उसी तरीके से जो फाइनल टेक है, फाइनल मूवी है, वहां पर तो एरर की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर आप उसका बेस्ट यूज बनाना चाहते हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ और ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में मॉक इंटरव्यूज आप अरेंज करिए, जहां पर आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है इंटरव्यू के वो आपसे पूछते हैं। आप कॉन्फिडेंटली ग्रुप डिस्कशंस की प्रैक्टिस कर सकते हो होम एनवायरनमेंट के अंदर। आप जब बार बार इस तरह के चैलेंजिंग मॉक्स करोगे तो आप रेडी हो जाओगे रियल इंटरव्यू के अंदर और आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तीसरी टिप मैं आपसे शेयर करूंगा, आपको ऑलरेडी शायद पता होगा कि ड्रेस करना है आपको प्रोफेशनली। ये बहुत जरूरी है। जितना ही आपके अंदर का कॉन्फिडेंस और अंदर की नॉलेज और इंटेलेक्ट जरूरी है, उतना ही उसका प्रेजेंटेशन जो बाहर का है वो जरूरी है। तो बहुत सारे लोग दिन के अंदर बहुत सारे इंटरव्यूज देते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर कम्यूट करते हैं और इसी प्रोसेस में वो टायर्ड फील करते हैं, स्वेटी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लेथार्जिक फील करते हैं और प्रेजेंटेशन उनका बहुत हद तक खराब हो जाता है। इसलिए ट्राई करिए कि आप एक दिन में एक इंटरव्यू का ही टारगेट रखिए। अगर आपको जाना पड़ रहा है मल्टीपल जगहों पर, अपने साथ में आप एक्स्ट्रा शर्ट्स कैरी करिए। जब आप इंटरव्यू आपका होता है ट्रैवलिंग के दौरान, आप इंटरव्यू से जस्ट पहले एक क्रिस्प शर्ट पहन सकते हो जहां पर आप फ्रेश हो। डिओड्रेंट का यूज करिए, प्रॉपर से हेयर को ग्रूम करिए और फेस वॉश आप कर सकते हो इंटरव्यू से पहले, जहां पर आप थके हुए ना लगो और आपके अंदर जो एंथुजियाज्म और एनर्जी है वो आपका एम्प्लॉयर देख पाए। चौथी टिप मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप टाइम पर इंटरव्यू पर पहुंचिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट और पंक्चुअलिटी तो आपको जॉब पर बाद में भी दिखानी है।
इसलिए जो आपका इंटरव्यू का दिन है, सिलेक्शन का दिन है, ट्राई करिए आप टाइम से पहले घर से निकलिए। ट्रैफिक का जो बफर है आप ऑलरेडी सेट करके रखिए। बिल्कुल भी लेट मत पहुंचिए और टाइम से पहले पहुंचने का आपके बहुत सारे फायदे होते हैं कि आप उस कंपनी के बारे में थोड़ी नॉलेज ले सकते हैं, उसके ऑफिस को थोड़ा-सा जान सकते हो, थोड़ा-सा कंफर्टेबल फील कर सकते हो और आपकी जो एंजाइटी और नर्वसनेस थोड़ी कम हो सकती है। इसलिए टाइम से पहले पहुंचकर आप एक बहुत अच्छा इंप्रेशन दे सकते हो अपने एम्प्लॉयर को। साथ ही साथ अगर आप लेट हो रहे हो, कुछ इमीडिएट आपको काम आ जाता है या ट्रैफिक हो जाता है, तो आप पहले ही अपने एचआर को या एम्प्लॉयर को मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू इन्फॉर्म कर दीजिए। ये कर्टेसी भी आपके स्किल्स के अंदर और आपकी पर्सनालिटी के अंदर वैल्यू ऐड करेगी। और लास्ट टिप मैं आपसे शेयर करूंगा इंटरव्यू के पहले की प्रिपरेशन में, कि जब आप इंटरव्यू के वेन्यू पर पहुंचते हो वहां पर ग्रीट करिए जो भी लोग वहां पर बैठे हैं। वहां पर जो रिसेप्शन पे पर्सन है उसे भी ग्रीट करिए। वहां पर एक जगह पे जाकर सीट हो जाइए और उस टाइम पे ट्राई करिए कि आपके आसपास अगर कोई नेगेटिव टॉक चल रहा है जॉब के बारे में, रिक्रूटमेंट के बारे में, तो उसे बिल्कुल अवॉइड करिए। क्योंकि बहुत सारी बार ये कंपटीशन एलिमिनेट करने के लिए होता है। अपना सारा फोकस, ध्यान अपने प्रिपरेशन के ऊपर, अपनी टर्न के ऊपर ही आप लगा कर रखिए। हो सके तो आप उस टाइम पर कुछ रीड कर सकते हो, कोई बुक साथ में कैरी कर सकते हो, पर उस टाइम पे पॉजिटिविटी मेंटेन करना और ये मन में तय कर लेना कि ये जॉब आपके लिए है, आप इस जॉब के लिए हो। सारे स्किल्स जो आपके पास ऑलरेडी है, सिर्फ आपको उसे एग्जिबिट करना है, आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है और आप इस इंटरव्यू को पक्का क्रैक कर ही लोगे। तो दोस्तों ये थे कुछ प्री इंटरव्यू टिप्स जो मैंने आपसे शेयर की। नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। उस वीडियो के लिए भी बने रहिए। तो दोस्तों इसके पहले के वीडियो में हमने जाना था कि इंटरव्यू स्किल्स, जो प्री इंटरव्यू की प्रिपरेशन है, आपको कैसे करनी है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी जरूरी है ताकि आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। दोस्तों टिप नंबर 1 है कि जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है वही एवरलास्टिंग इंप्रेशन है और उसी के बेस पे आप जज हो जाएंगे। तो फर्स्ट इंप्रेशन में इंक्लूड है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, क्या आप आई कांटेक्ट दे रहे हो अपने इंटरव्यूअर को, क्या आपका जो हैंडशेक है वो फर्म है, क्या आपके फेस के ऊपर एक हल्की सी स्माइल बनी हुई है, क्या आप बहुत कॉन्फिडेंटली, फर्मली, असर्टिवली अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे कर पा रहे हो इंटरव्यूअर को। और यही सब चीजों से आप जज हो सकते हो। जो फर्स्ट 30 सेकेंड्स है आपके, जहां पर अगर आप पोलाइटनेस, पेशेंस और कॉन्फिडेंस दिखाओ तो आपकी हाफ विक्ट्री तो तय है इंटरव्यू देने से पहले ही। सेकंड टिप मैं आपसे शेयर करूंगा कि आपके फेस पे स्माइल रखिए। हो सकता है आपके अंदर तो डर चल रहा हो पर फेस पे आप स्माइल बना के रखिए। जब भी आप कम्युनिकेट करते हो आप हाथों के एनिमेशंस का, बॉडी लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हो। इससे आपकी एंथुजियाज्म दिखती है इंटरव्यू देने के लिए। और फ्रीक्वेंटली आप स्माइल दे सकते हो जिससे आपकी पर्सनालिटी में एक वार्मथ दिखती है इंटरव्यूअर को और उसे लगता है कि ये पर्सन इस ऑर्गेनाइजेशन के वर्क एनवायरनमेंट को और बेहतर बना सकता है। नेक्स्ट आता है बॉडी लैंग्वेज। जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आपका इंटरव्यूअर जो है वो आपसे डोमिनेंट है, आपसे सुपीरियर है, पर एक हेल्दी कन्वर्सेशन के लिए, हेल्दी इंटरेक्शन के लिए जरूरी है कि आप आई कांटेक्ट मेंटेन करो उस पर्सन के साथ। और आई कांटेक्ट आपका जो होना चाहिए वो मीडियम आई कांटेक्ट होना चाहिए, ना वो झुकी हुई होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग आई कांटेक्ट, पर एक वार्म आई कांटेक्ट जो सामने वाले पर्सन को एक फ्रेंडली फीलिंग दे। दोस्तों फोर्थ टिप मैं आपसे शेयर करूंगा कि क्लियरली बोलिए, फंबल मत करिए, वर्ड्स को ब्रेक मत करिए। आप बोलोगे कि मैं इतना डरा हुआ हूं, उस टाइम पे कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, नर्वसनेस की वजह से ये हो सकता है, पर उसके लिए एक टिप है। आप ट्राई कर रहे हो अपने आप को एक तरीके से प्रेजेंट करने का जिसकी वजह से आप परफेक्शनिस्ट होने की ट्राई कर रहे हो और आप फेल कर रहे हो। तो मैं आपसे कहूंगा कि बी योरसेल्फ, जैसे आप हो, जो नॉलेज आपको है उतनी ही नॉलेज शेयर करिए। कोई एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपने 1-2 दिन पहले सीखी है वो मत शेयर करिए, हाफ नॉलेज मत शेयर करिए। जो आपको अच्छे से आता है उसे अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे तो चांसेस है कि आप फंबल नहीं करोगे और आपका जो कॉन्फिडेंस है आपकी स्पीच में नजर आएगा। दोस्तों फिफ्थ टिप मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग, कैंडिडेट्स जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो आंसर करने की बहुत जल्दी में होते हैं और जो इंटरव्यूअर है उसके क्वेश्चन पूछने से पहले या आधा क्वेश्चन सुनते ही जॉब के बारे में, सैलरी के बारे में, वर्क प्रोफाइल के बारे में, पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में, जो भी आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जाती है,
आप तुरंत आंसर कर देते हो, और बहुत बार आप जल्दबाजी में गलत आंसर कर देते हो, बाद में आप रिग्रेट करते हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी कोई आप क्वेश्चन सुनते हो अपने एचआर या इंटरव्यूअर से, तो उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, उसके कंटेक्स्ट को समझ लिए, उसके मीनिंग को समझिए, और पता लगाइए कि वो पर्सन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, क्या जानना चाह रहा है, क्लियरली उसे क्या आंसर चाहिए, और उसके बेस पे आप अपना आंसर फ्रेम करके थोड़ा सा पॉज लेकर, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप बोल सकते हो कि क्या आप फिर से एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर गलत आंसर देना, जल्दबाजी में आंसर देना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट दे सकता है, इसलिए सोच समझकर, अच्छे से सुनकर, पेशेंटली सुनकर ही आंसर करें। 6 टिप मैं आपसे शेयर करूंगा कि जो भी आप आंसर देते हो वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज और कंसाइज होना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज बनाना अवॉइड करिए, बीट अराउंड द बुश करना अवॉइड करिए। इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि शायद आपके पास राइट आंसर नहीं है, आप मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, आप टाइम लेने की कोशिश कर रहे हो। जितना आप आंसर कर सकते हो, स्पॉट ऑन आंसर, जो बहुत ज्यादा ब्रीफ हो, बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो, और वो इंफॉर्मेशन को कन्वे करे, इस तरह के आंसर्स देना आप प्रीफर करिए। 7 टिप ये है कि अगर आपसे आपका एम्प्लॉयर पूछता है कि आपने लास्ट जॉब क्यों छोड़ी या उस जॉब के बारे में कुछ बताइए, तो आपके जो भी पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस है आप शेयर करिए। बिल्कुल भी लास्ट एम्प्लॉयर के बारे में नेगेटिव चीजें या उसके बारे में कोई भी तरह की गॉसिप या कोई भी नेगेटिव टॉक उस जॉब के बारे में बिल्कुल भी अपने एम्प्लॉयर के सामने मत शेयर करिए। आप सिर्फ ये बोल सकते हो कि आपको वो जॉब प्रोफाइल में ग्रोथ नहीं मिल रही थी इसलिए आपने शिफ्ट किया, या वो आपसे कोई नई ब्रांच में शिफ्ट होने को कह रहे थे इसलिए आपने शिफ्ट किया। पर आपका जो आंसर होना चाहिए वो आपकी पॉजिटिविटी और एंथुजियाज्म को दिखाना चाहिए, ना कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आपने वो जॉब लीव की, या आप चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर सकते इसलिए आपने जॉब लीव की। ये सिग्नल बिल्कुल भी अपने एम्प्लॉयर को मत दीजिए। नेक्स्ट टिप मैं आपसे शेयर करूंगा कि ऑनेस्ट रहिए, जितना हो सके ऑनेस्ट रहिए। क्यों? क्योंकि जब आपसे वो कुछ पूछते हैं कि क्या आपने लाइफ में ये किया है, क्या आपने कभी आप रोड ट्रिप पर गए हो, कभी आपने इस तरह की अचीवमेंट की, और आपको लगे अगर मैंने नो आंसर दे दिया तो शायद जॉब मेरे हाथ से चली जाएगी, पर अगर आपने हाँ बोल दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि और बताइए हमें आपके एक्सपीरियंस के बारे में, जहां पर आप फंबल कर जाओगे क्योंकि आप लाए को होल्ड ऑन नहीं कर पाओगे उस टाइम पे और ज्यादा मेस में चले जाओगे। इसलिए ट्राई करिए कि ऑनेस्टी के साथ जो आपने नहीं किया वो बता दीजिए कि नहीं किया, या आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। ऐसे ही बोस्ट करने से आप और नेगेटिव मार्किंग में आ सकते हो। 9 टिप मैं आपसे शेयर करूंगा कि आपकी रेज्यूमे और सीवी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कॉपी पेस्टेड सीवीज उठाते हैं, उसमें अपने नाम और एड्रेस चेंज कर देते हैं, पर सीवी आपकी पहचान है, तो खुद उसे क्रिएट करने में टाइम लगाइए और अपनी सीवी को अच्छे से अंडरस्टैंड करिए कि आपने जो जो उसमें लिखा हुआ है, क्या आपको वो सब याद है, वो जर्नी पूरी याद है, या वो क्रोनोलॉजी याद है, और उस हिसाब से ही अपने आप को प्रेजेंट करिए। सीवी को बिल्कुल भी जेन्युइन रहने दीजिए और बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट सीवी का इस्तेमाल मत करिए। और आखिरी टिप ड्यूरिंग द इंटरव्यू के बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा कि चीजों को प्रोफेशनल रखिए अपने और इंटरव्यूअर के बीच में। हो सकता है कि इंटरव्यू के थोड़े एंड तक आप बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाओ, पर बहुत ज्यादा हंसी मजाक या बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनलिज्म में एंगेज मत करिए। ट्राई करिए कि प्रोफेशनल होकर आप सारे आंसर्स को आंसर करें और प्रोफेशनली ही आप अपने कैबिन से बाहर जाइए। बहुत ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो था इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे और कुछ एडिशनल टिप्स जो आप यूज कर सकते हो जॉब इंटरव्यू के दौरान, जॉब इंटरव्यू के अंदर, और इंटरव्यू के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, और इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ एडिशनल टिप्स इंटरव्यू से रिलेटेड, और आफ्टर द इंटरव्यू आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो उसके दौरान में आप ट्राई करिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, एंथुजियास्टिक रहिए, इंटरेस्टेड फील करिए। आप बोर्ड हो इंटरव्यू के टाइम पे, या थके हुए हो, या टायर्ड हो, ये सही सिग्नल नहीं देगा। इसलिए बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म और एनर्जेटिक फीलिंग के साथ इंटरव्यू को दीजिए। जब आपसे आपका इंटरव्यूअर पूछता है कि आपके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है आपकी लाइफ के अंदर, क्या आपकी मिस्टेक्स है, तो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाने की जरूरत है। उसके अंदर आप बता सकते हो कि ये आपकी गलतियां हैं जो आपने की है, या ये नेगेटिविटी है, या नेगेटिव ट्रेड्स है आपके, या वीकनेसेस है, और जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो और आपने ये लेसन इससे लर्न की है। पर बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके उस नेगेटिविटी को इस लेवल पे एक्सप्लेन करना कि इंटरव्यूअर उसे आपके जॉब के साथ, परफॉर्मेंस के साथ कनेक्ट करने लग जाए, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए।
अपनी करंट जॉब के अंदर अपनी कैपेबिलिटीज दिखाने के लिए जरूरी है कि आप अपने रेज्यूमे के अंदर भी और वर्बली ये चीज एक्सप्लेन करें कि लास्ट जॉब प्रोफाइल में क्या क्या चैलेंजेस आए थे, क्या क्या रोल्स थे जो आपने निभाए हैं, और वो रोल्स को केटर करने के समय पे आपने क्या क्या नई चीजें लर्न की है, क्या क्या आपने चीजें इंप्लीमेंट की है, और आपने कैसे हर्डल्स को ओवरकम किया है, ये भी आप जरूर बताइए। ट्राई करिए कि इंटरव्यू के दौरान फ्लेक्सिबिलिटी दिखाइए अपने बिहेवियर के अंदर भी, वर्क के अंदर भी। जैसे आपसे अगर पूछा जाता है कि आप कौन सी शिफ्ट प्रेफर करते हो, या आपके जो जॉब टाइमिंग्स के प्रेफरेंस क्या है, या किस टाइप का आप जॉब प्रोफाइल प्रेफर करते हो, पर अगर आपके बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है जो आपको फुलफिल करनी है तो आपको जरूर शेयर करने चाहिए। पर अगर आपके लिए ये जॉब भी जरूरी है तो आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अपने एम्प्लॉयर को दिखानी पड़ेगी, एटलीस्ट इंटरव्यू स्टैंड पॉइंट पे। क्योंकि अगर आप उसी टाइम पर अपने डूज एंड डोंट्स, इफ्स एंड बट्स और आपके प्रेफरेंसेस वहां पर दिखाने लग जाओगे तो वहां पर कभी ना कभी उन्हें लगेगा कि अगर कोई चैलेंजेस आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो ये पर्सन उस टाइम पर अवेलेबल नहीं हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू के एंड तक आपसे इंटरव्यूअर ये पूछेगा कि आपको क्या कुछ ऐड करना है, अपने कोई पॉइंट्स है जो मिस आउट हो गए हैं, तो जरूर इस अपॉर्चुनिटी को यूज करिए और बताइए कि ये भी आपने किया है, आप ये भी डिस्कस करना चाहते थे, आप ये बताना चाहते थे, और कुछ पॉइंट्स या जो चीजें आप शेयर करना चाहते हो वो अपॉर्चुनिटी को यूज करके वो इस इंफॉर्मेशन को वहां तक जरूर पहुंचाइए। इंटरव्यू जैसे ही एंड होता है उस टाइम पे जरूर थैंक करिए इंटरव्यूअर को अपॉर्चुनिटी के लिए, अपना एंथुजियाज्म दिखाते हुए, अपना इंटरेस्ट दिखाते हुए, और ये भी सिग्नल करिए कि आप बहुत हैप्पी होंगे, मोर देन हैप्पी होंगे इस जॉब प्रोफाइल को एक्सेप्ट करने में, इस जॉब को करने में और उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने में। इंटरव्यू के एंड पे जरूर इंटरव्यूअर से पूछिए कि कब तक आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी इस जॉब में, आप एक्सेप्ट हुए या नहीं है, या मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, क्या वो एसएमएस होगा, कॉल होगा, क्या वो ईमेल होगा, और ये क्लैरिटी जरूर ले लीजिए। अगर आपको इस इंटरव्यू का जो कॉल आया था वो एक पर्टिकुलर एचआर से आया था या ईमेल में आया था, तो जरूर उस एचआर को भी आप कम्युनिकेट करके बताइए कि आपका इंटरव्यू हो गया है, या ईमेल पे भी एक थैंक यू का नोट जरूर लीव करिए। कभी कभी जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो 10 मिनट्स के अंदर ही आपको ये लगता है कि शायद ये जॉब आपके लिए नहीं है, या आप ये जॉब नहीं करना चाहते, या ये प्रोफाइल मैच नहीं होती है, या आपको ये जॉब नहीं भी मिलेगी, पर फिर भी एंथुजियाज्म के साथ ही अपने इंटरव्यू को कंटिन्यू करिए। क्योंकि हर अपॉर्चुनिटी एक लर्निंग लेकर आती है, और ये जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है वो आगे और आने वाले इंटरव्यूज के लिए आपको तैयार कर रहा है। इसलिए बिल्कुल भी एंथुजियाज्म को नीचे मत होने दीजिए, और ये चीज अपने मन में रखिए कि हर एक इंटरव्यू जॉब गारंटी नहीं करता है, पर ये एक प्रोसेस है जो लर्निंग का है, जो आपको और बेटर बना रहा है, जिसको आपको एंथुजियाज्म के साथ ही देना जरूरी है। तो दोस्तों ये वीडियो था इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरव्यू के दौरान कौन कौन से कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको क्या प्रिपेयर करना चाहिए उनके बारे में, या किस टाइप के आंसर्स देने चाहिए। तो अगर दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने जाना था कुछ स्किल्स, एडिशनल स्किल्स इंटरव्यू से रिलेटेड, और इंटरव्यू के बाद आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरव्यू के दौरान कौन से ऐसे क्वेश्चंस है, कॉमन क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं, और उनके आंसर्स आपको कैसे देने चाहिए। तो पहला सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है वो है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब टेल मी अबाउट योर सेल्फ में बहुत सारे लोग अपनी फैमिली डिटेल्स में चले जाते हैं, बहुत सारी पर्सनल लाइफ शेयर करने लग जाते हैं, पर यहां पर जब आप इंटरव्यू में आए हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात हो रही है। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड, कहां पर आप बॉर्न हुए, आपकी स्कूलिंग कहां पर हुई, या आपने क्या एजुकेशन हासिल की है, या आपकी क्या डिग्री है, वो आप डिफाइन करने में ले सकते हो, पर मैक्सिमम जो आपका आंसर होना चाहिए कि प्रोफेशनली आपके बारे में आपने क्या क्या किया है और इंटरव्यूअर को क्या जानना जरूरी है, कौन सी कंपनी में आपने काम किया है, क्या आपके स्किल्स है, पैशंस है, हॉबीज के बारे में कुछ, और आपने क्या क्या चैलेंजेस अपनी जॉब में फेस किए हैं, कौन कौन से एम्प्लॉयर्स के अंदर आपने काम किया है, कितने आपके वर्क ईयर्स के एक्सपीरियंसेस है, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में ही आपको डिस्कस करना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने अचीवमेंट्स और अकम्प्लिशमेंट्स के बारे में बताइए। तो वहां पर आपके पास कुछ ना कुछ होना जरूरी है। अगर आप एक फ्रेशर है तो आप बता सकते हो कि एज अ फ्रेशर भी आपने क्या क्या अचीव किया है, या पर्सनल लाइफ में आपने क्या अचीव किया है ये अपॉर्चुनिटी लेने से पहले। पर अगर आपको कुछ वर्क एक्सपीरियंस है तो उस पर्टिकुलर जॉब में आपका क्या पर्टिकुलर रोल था, और आप उस रोल को कैसे निभाते थे, कहां पर आपको अकम्प्लिशमेंट या कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, या कुछ अवार्ड्स या रिकॉग्निशन मिला है, उसे जरूर डिस्कस करिए।
थर्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो है अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में बताइए। बहुत सारे लोग बहुत डेप्थ में चले जाते हैं स्ट्रेंथ्स को डिफाइन करने में, और वीकनेसेस में भी खासकर वो बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाते हैं, जो एक नेगेटिवली उन्हें इंपैक्ट करता है। ऑनेस्टी जरूरी है पर डिस्क्रीट होना भी जरूरी है, इसलिए मेक श्योर करिए कि आपकी जो स्ट्रेंथ्स है वो आपके जॉब से रेलेवेंट है, और ये जो करंट जॉब प्रोफाइल है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, उसे आपको करने में वो स्ट्रेंथ्स हेल्प करते हैं। और वीकनेसेस जो आपकी है वो आपको थोड़ा सा डाउन प्ले करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा अगर आप स्पेसिफिक हो जाओगे तो उसे कनेक्ट कर दिया जाएगा आपकी जॉब प्रोफाइल के साथ में, और वो एक नेगेटिव मार्किंग आपको दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आपका क्या रीजन है आपकी जो करंट जॉब या लास्ट जॉब को छोड़ने का। तो यहां पर भी आपको ध्यान देना है कि ये जो रीजन है वो आपकी वीकनेस की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है, या आपके कमिटेड नहीं होने के ऊपर वो सिग्नल तो नहीं कर रहा है, या आपके रिस्क नहीं लेने पे या आपके हार्ड वर्किंग नहीं होने पे तो वो सिग्नल नहीं कर रहा है। इसलिए आपको इस आंसर को बहुत डिस्क्रीट होकर देना है, और जो भी आप रीजन देते हो वो अराउंड ये होना चाहिए कि बिकॉज आपको ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी, या ज्योग्राफिकली वो जॉब सूटेबल नहीं थी, या आपको कहीं पर शिफ्ट कर दिया जा रहा था, या आपने हेल्थ रीजंस की वजह से कोई ब्रेक ली है। पर आपका जो भी आप रीजन देते हो वो आपकी शॉर्ट कमिंग्स को नहीं दिखाना चाहिए। फिर यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए जॉब में क्या है। मोस्ट ऑफ द लोग शायद सैलरी या मनी समझ सकते हैं, पर आपको आंसर देना है कि ये वर्क एथिक्स है, वैल्यूज है, मॉरल्स है, इंटीग्रिटी है, और जो वर्क एनवायरनमेंट है, जो कोऑपरेशन है, जो कम्युनिकेशन है आपस में, ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। और इस चीज को आप जान लीजिए कि डाउन द लाइन जब आप जॉब करने लग जाओगे, बहुत सारे आपको मंथ्स और ईयर्स हो जाएंगे, तो यही चीजें आपके लिए मायने रखेगी जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको उस जॉब के अंदर एंथुजियाज्म के साथ परफॉर्म करने में हेल्प करती है। जो मनी है वो शॉर्ट टर्म मोटिवेशन है, पर लॉन्ग टर्म के लिए ये सारी चीजें ही हेल्पफुल है। फिर एक और कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि व्हाई शुड यू बी हायर्ड, या आपको ये जॉब क्यों हमें देनी चाहिए। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपनी पर्सनल लाइफ की स्टोरीज, या जो जो उनकी लाइफ में बुरा हुआ है, या जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, वो डिस्कस करने वहां पर लग गया। बिल्कुल भी ये चीज अवॉइड करिए। आपका एम्प्लॉयर आपकी दुख भरी कहानी सुनकर आपको जॉब नहीं देना चाहता, बल्कि वो जो जॉब आपके स्किल्स के ऊपर, टैलेंट के ऊपर, पैशंस के ऊपर और आपके हार्डवर्क के ऊपर देना चाहता है। इसलिए आप जब भी आपसे पूछा जाता है कि क्यों आप हायर होने चाहिए, तो आपकी जो प्लस पॉइंट है जॉब से रिलेटेड, आपके स्किल से रिलेटेड, आपकी पास्ट अचीवमेंट से रिलेटेड, वो आप शेयर करिए। फिर आखिरी में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको इस कंपनी से रिलेटेड, इस जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी मिस्टेक मैक्सिमम कैंडिडेट्स करते हैं कि इस टाइम पर वो सैलरी, इंक्रीमेंट्स और जो बेनिफिट जॉब में प्रोवाइड होते हैं, हॉलीडेज, टाइमिंग, ये सब डिस्कस करने लग जाते हैं। ये टाइम ये सब डिस्कस करने का नहीं है, पर इस टाइम पे आपको डिस्कस करना है कि आप इस कंपनी के बारे में क्या जानना चाहते हैं, या ये कंपनी का आगे का गोल क्या है, या ये कंपनी ग्रोथ के लिए क्या कर रही है, या इस कंपनी में आपका जो रोल है वो अपग्रेड कब हो सकता है, और आपको लर्न करने क्या मिल सकता है। ये आपका सवाल होना चाहिए, ना कि सिर्फ आपकी पर्टिकुलर नीड्स के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो था इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आप ऑनलाइन इंटरव्यू या फोन इंटरव्यू कैसे क्रैक कर सकते हो। अगर आप तो दोस्तों लास्ट की वीडियो में हमने जाना था कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो इंटरव्यू के अंदर होते हैं, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका जो इंटरव्यू है वो पर्सनल इंटरव्यू ना होकर ऑनलाइन इंटरव्यू है या टेलीफोनिक इंटरव्यू है, तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों जब से कोविड-19 आया है उसके बाद से मैक्सिमम जो इंटरव्यू का प्रोसीजर है वो ऑनलाइन हो गया है, वीडियो कॉल के थ्रू या टेलीफोनिक कॉल के थ्रू हो गया है, और सिर्फ फाइनल इंटरव्यू के लिए ही फेस टू फेस बुलाया जा रहा है। तो इस केस में आप लूज ना कर जाओ अपॉर्चुनिटी को। जरूरी है कि आप कुछ कुछ टिप्स को जरूर अपने माइंड में रखिए इस ऑनलाइन इंटरव्यू के दौरान। जब भी आप किसी ऑनलाइन इंटरव्यू को आप अटेंड कर रहे हो तो जरूरी है उससे पहले आप एक क्लोज रूम में, जहां पर आप अलोन हो, इंटरनेट कनेक्शन आपका अच्छा है, वहां पर आप मौजूद हो। अपने सामने आप एक कैमरा, एक फोन, एक लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हो। एक पेन और पेपर भी अपने साथ में रखिए। जो इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस है आप मिस आउट ना कर दो फोन पर जब पूछे जा रहे हैं। और साथ ही साथ अपनी रेज्यूमे की कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि क्या फ्लो में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपको क्या जवाब देना है। अब टेलीफोनिक इंटरव्यू या ऑनलाइन इंटरव्यूज के अपने फायदे भी है, क्योंकि यहां पर जो आपकी नर्वसनेस है या आपका जो फियर है वो सामने वाला पर्सन बहुत हद तक जज नहीं कर पाता।
हालांकि वो लोग ट्रेंड है कि वो इसे भी सरपास कर सकते हैं, पर फिर भी आपके पास ये बेनिफिट है कि आप अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट होके अपना बेस्ट जो परफॉर्मेंस है वो दो, ताकि आपके जॉब के प्रोस्पेक्ट से और बेहतर हो जाए। अब बहुत सारे जो रूल्स है वो कॉमन है जो आपको यूज करने हैं पर्सनल इंटरव्यू वाले, इस फोन इंटरव्यू या ऑनलाइन इंटरव्यू में। वो है कि स्माइल। स्माइल तो आपको तो भी करना है जब आप ऑनलाइन इंटरव्यू में हो। आपकी जो स्माइल है आपके एंथुजियाज्म को, आपकी वार्मथ को, आपके जो गुड वाइब्रेशंस है वो आपके इंटरव्यू तक पहुंचे, उसके लिए होती है। इसलिए स्माइल करिए और स्माइल करते हुए इंटरव्यू के क्वेश्चंस को सुनिए और उसका रिप्लाई करिए। अब क्योंकि ऑनलाइन इंटरव्यू है, नेटवर्क आपको बहुत हद तक परेशान कर सकता है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप बहुत ज्यादा स्पीड में ना बोले। जहां पर पॉज लेने की जरूरत है वहां पे आप पॉज लीजिए, स्लो बोलिए, सोच समझकर बोलिए, पूरे तरीके से सामने वाले के क्वेश्चन को सुनने के बाद आंसर करिए, अपना टाइम लेकर आंसर करिए। और जहां पर भी आप अपना वीडियो दिखा रहे हो वहां पर क्लैरिटी हो, वहां पर आपका जो बैकग्राउंड है बहुत ज्यादा क्लटर ना हो, उसके अंदर एक व्हाइट वॉल या प्लेन वॉल हो, बहुत सारी बैकग्राउंड नॉइसेस आपको परेशान ना करे। और प्रोफेशनली अपनी अटायर के अंदर, अगर आप घर पर इंटरव्यू पर भी हो तो भी मेक श्योर करिए कि आप एक शर्ट वेयर करते हो जिससे वो प्रोफेशनल फील आती है। बहुत ज्यादा कैजुअल क्लोथ्स के अंदर इस ऑनलाइन इंटरव्यू को मत दीजिएगा। ऑनलाइन इंटरव्यू के दौरान भी जब आपको सामने वाले का क्वेश्चन समझ ना आए तो आप उसे एक्सक्यूज मी, प्लीज, पार्डन या प्लीज अपना क्वेश्चन रिपीट कर पाएंगे, क्योंकि नेटवर्क की वजह से शायद आप सुन नहीं पाए। तो इस तरह से आप बार बार उस पर्सन को बता सकते हो कि जहां पर भी आपको जो चीजें समझ नहीं आ रही। आपका इंटरव्यू जब एंड होता है तो यहां पर भी आपको बताना जरूरी है कि आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो इस जॉब के अंदर और एक पर्सनल इंटरव्यू आप शेड्यूल करना चाहते हो इंटरव्यूअर के साथ, और आपका एंथुजियाज्म कंटिन्यूअसली दिखना चाहिए। प्रॉपरली थैंक यू, वेलकम और जो बाकी रिस्पेक्टफुल वर्ड्स है उन्हें यूज करिए अपने इंटरव्यू के अंदर। ऑनलाइन इंटरव्यू को भी आप एज इफेक्टिव बना सकते हो पर्सनल इंटरव्यू के, और वहां पर भी आप अपने जो स्किल्स है आपके उनके बारे में बात कर सकते हो, उन्हें शेयर कर सकते हो, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बता सकते हो, अपने हॉबीज इंटरेस्ट के बारे में बता सकते हो, और थोड़ा सा ह्यूमर का भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि फेस टू फेस नहीं है, थोड़ा सा ह्यूमर एक टच ऐड करता है, एक चार्म ऐड करता है आपकी पर्सनालिटी के साथ में, और जो कभी भी अननोटिस नहीं जाएगा। और दोस्तों आखिरी चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, किसी भी तरह के इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जो आपके अंदर सेल्फ बिलीफ है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आपको अपने ऊपर भरोसा रखना जरूरी है, अपने स्किल्स के ऊपर, अपनी एजुकेशन के ऊपर, अपनी क्वालिफिकेशन के ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, क्योंकि आप ट्रूली लिमिटलेस हो। आप हर एक चीज कर सकते हो, कोई भी चीज आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। फेलियर से उठकर, पास्ट एक्सपीरियंसेस से उठकर, पास्ट एक्सपीरियंसेस से लर्न कर अपने आप को फेलियर ना समझते हुए, फेलियर माइंडसेट को अप्लाई ना करते हुए एक फ्रेश स्टार्ट, हर एक इंटरव्यू में एक फ्रेश स्टार्ट। जब भी आप इंटरव्यू दो तो आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी, इसलिए पास्ट के फेलियर्स को उस अपॉर्चुनिटी के अंदर मत आने दीजिए, तो आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे।